Tang tang tang, tang tang tang, टन 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 सुनो घंटी बजता रे टन 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 सुनो घंटी बजे स्कूल की चलो स्कूल तुमको हेलो डियर स्टूडेंट्स, हमारी यूट्यूब चैनल योगीराज योगी ऑफिशियल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने के बदल आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज हम देखेंगे स्टैंडर्ड 6 का सोशल साइंस सब्जेक्ट का पीरियोडिक असेसमेंट टेस्ट सॉल्यूशन, जो आपका अभी 2021 में एग्ज़ाम हुआ, ये उसी का सॉल्यूशन है। आइए देखते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट, नेम 5 vows given by महावीर स्वामी, which 2 vows do you like the most and why? तो आंसर आएगा, फर्स्ट वन इज नॉन वायोलेंस, सेकंड ट्रूथ, थर्ड अनट्रू, फोर्थ अपरिग्रह एंड फिफ्थ कैलिबेकी। तो ऑफ these I prefer truth and non-violence because even the smallest life has the right to live. It is our duty to protect animals. The truth must be observed in every situation so that no one is wronged and everyone can live in peace. सेकंड क्वेश्चन, उसी में आपको ए और बी इस तरह से दिया गया है। तो यहाँ पे हम पहले ए देखते हैं। एक्सप्लेन द सेक्शंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशंस इन द मौर्य डायनेस्टी। मौर्य डायनेस्टी एडमिनिस्ट्रेशन सेंट्रल, प्रोविंशियल एंड रीजनल। तो यहाँ पे हम वन बाय वन देखते हैं। तो पहले हम देखते हैं सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन। द किंग वॉज एट द सेंटर ऑफ द रिजाइम। ही वॉज द head of the empire's administrative, military and judiciary. His position was hereditary. Second देखते हैं provincial administration, whose job is to maintain peace management in the whole province, to collect taxes, to inform the king about the happenings in the province. उसके बाद हम थर्ड देखते हैं regional administration. The province and the administration distributed in food and storage was one of the smallest villages. अब हम क्वेश्चन 2 का बी देखते हैं। What is written by King Ashoka in inscription of Kalinga? 8 years after becoming king, I conquered Kalinga. About 1.5 lakh people were captured and more than 1 lakh people were killed. This has made me very sad. I believe that winning the hearts of people through religion is better than winning by force. After then, question 3, match the information given in section A with the information given in section B. तो यहाँ पे मैंने क्या किया है कि जो सेक्शन ए मीन्स कि आपको पार्ट ए जो दिया गया है उसी के सामने मैंने पार्ट बी में से डायरेक्ट आंसर लिख दिए हैं। तो यहाँ पे मैंने जो पार्ट बी में लिखे हैं वो पार्ट ए के सामने जो है उसका ही आंसर है। तो सम्राट समुद्रगुप्त, तो उसका आंसर आएगा द ग्रेट क्रिएटर ऑफ द गुप्त एम्पायर। कुमार गुप्त, तो एस्टेब्लिशमेंट ऑफ नालंदा यूनिवर्सिटी। एम्पीरियर विक्रमादित्य, द गोल्डन एज ऑफ द गुप्त एज। एंड एम्पीरियर हर्षवर्धना, द फ्रेंडशिप्स विथ अदर कंट्रीज। एंड लास्ट वन इज बाणभट्ट, द ऑथर ऑफ हर्षचरितम। Question 4a, name any 3 types of mountains and give a characteristics and an example of each. तो यहाँ पे हम पहले देखते हैं गेड माउंटेन। मोस्ट ऑफ द टाइम सिप्ड एरियाज और द बॉटम ऑफ रिजर्वर्स हैव wrinkles और ग्रेड अंडर प्रेशर्स फ्रॉम बोथ साइड्स। यहाँ पे एग्जाम्पल आएगा हिमालय। सेकंड वन इज अ वोल्केनिक माउंटेन। Volcanic eruptions are caused by the accumulation of cone-like objects in a volcanic eruption. यहाँ पे एग्जाम्पल दिए गए हैं वेसुवियस ऑफ इटाली, पावागढ़ एंड गिरनार। थर्ड वन इज कंटिनेंट माउंटेन।
when a tensile force is applied to two ground levels due to geological forces, it cracks or cracks. उसी का आपको यहाँ पे बी क्वेश्चन दिया गया है, राइट टू डिफरेंसेस बिटवीन द प्लेन्स एंड द प्लेटियस। तो प्लेन और प्लेटियस, यहाँ पे आपको दो डिफरेंस लिखना है इसके बारे में। तो पहला हम देखते हैं प्लेन्स में। द प्लेन्स इज अ फ्लैट लैंड नॉट मोर देन 150 मीटर्स अबव सी लेवल। और प्लेटियस में हम पहला देखते हैं, द प्लेटिया इज यूजुअली अ फ्लैट प्लेन विथ एन एलिवेशन ऑफ लेस देन 180 मीटर अबव सी लेवल। उसके बाद हम प्लेन्स में सेकंड वाला देखते हैं। प्लेन्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स बेस्ड ऑन कंस्ट्रक्शन। और प्लेटियस में हम सेकंड देखते हैं, तो हाईलैंड कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स बेस्ड ऑन जियोग्राफिकल लोकेशन एंड स्ट्रक्चर। उसके बाद क्वेश्चन 5A, राइट एनी 4 फंक्शंस ऑफ ग्राम पंचायत। तो यहाँ पे इसका आंसर कुछ इस तरह से आएगा, बिल्ड पब्लिक रोड्स इन द विलेज, अरेंजिंग विलेज रोड क्लीनिंग एज वेल एज डिस्पोजल ऑफ वेस्ट वाटर, मेंटेनिंग पब्लिक प्रॉपर्टी, अरेंजिंग लैम्प्स इन द विलेज। उसी का बी क्वेश्चन है, आंसर द क्वेश्चंस इन 1 सेंटेंस और वर्ड। यहाँ पे आपको पहला क्वेश्चन दिया गया है, व्हाट इज द एडमिनिस्ट्रेटिव हेड ऑफ तालुका पंचायत कॉल्ड। तो आंसर रहेगा तालुका डेवलपमेंट ऑफिसर TDO। सेकंड क्वेश्चन, व्हाट इज द हेड ऑफ ग्राम पंचायत कॉल्ड। तो जो ग्राम पंचायत के हेड होते हैं उसको क्या बोला जाता है, आंसर रहेगा सरपंच। थर्ड वन इज, व्हाट इज द हेड ऑफ द म्यूनिसिपैलिटी कॉल्ड, आंसर रहेगा मेयर। तो ये था हमारा आज का स्टैंडर्ड 6 का सोशल साइंस पीरियोडिक असेसमेंट टेस्ट सॉल्यूशन। तो आई होप हमने जो आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की है वो आप सभी के समझ में आ गया होगा। थैंक यू।